और आपका स्वागत है। तो भाई कहना मैं ये चाहती हूँ कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बाबू मोशाय, बस वही वाली मूवी हम देखने जा रहे हैं। आनंद मूवी देखने जा रहे हैं भाई। मैं देख रहा हूँ बहुत लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो आपको इस मूवी में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये डायलॉग मैंने बहुत दफा सुना बट मैंने ये मूवी नहीं देखी। तुमने देखी? मैंने भी नहीं देखी हुई। तो चलिए भाई, सुना है इस मूवी के बारे में कि बहुत अच्छी मूवी है, तो देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पुरानी गाड़ी कुछ भी कहिए श्रीवास्तव जी, भारत में भी अब लेखकों की अवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो पहले साहित्यकारों की सभा में साइकिलें दिखाई देती थी और अब देखिए कारें ही कारें नजर आ रही हैं। जी हाँ जी हाँ, पिछले साल तो अपनी एक साइकिल भी थी यहाँ, लेकिन इस साल उपन्यास छपाने में वो भी ठिकाने लगा। चलिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय साहित्यिक साथियों, डॉक्टर भास्कर बनर्जी, डॉक्टर कुलकर्णी और उपस्थित सज्जनों, मैं साहित्य संघ की तरफ से रुस्तम जी पेटे ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरस्वती पुरस्कार स्थापित करके साहित्यकारों को जो उत्साह दिया है वो सराहनीय योग्य है। बड़ी सरस्वती पुरस्कार हर साल साहित्य की सबसे महान रचना को दिया जाता है। इस साल इस पुरस्कार की विशेषता यही है कि ये लेखक की पहली रचना है और इसके लेखक हैं एक डॉक्टर भास्कर बनर्जी। डॉक्टर बनर्जी दवा दारू की दुनिया में तो मशहूर हैं ही। सिर्फ दवा कहिए, दारू नहीं। माफ कीजिए, डॉक्टर बनर्जी सिर्फ दवा की दुनिया में मशहूर हैं, दारू की दुनिया में नहीं। वो एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे वातावरण में रहकर आनंद जैसे चरित्र की रचना करना सचमुच बहुत आश्चर्य की बात है। पुरस्कार वितरण से पहले मैं डॉक्टर बनर्जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें अपने उपन्यास के बारे में कुछ बताएं। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से और कैसे बुक लिखी है ना? मैं माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता और सच पूछिए तो मैं कोई लेखक भी नहीं। लिखने की जो थोड़ी बहुत आदत है वो सिर्फ डायरी तक, और जिसे आप मेरी कहानी या नॉवेल समझ रहे हैं वो मेरी डायरी के ही कुछ पन्ने हैं। अगर आनंद आपको किसी कहानी का चरित्र लगा है या कल्पना की रचना महसूस हुआ है तो वो कमजोरी मेरे लिखने में, वो नाकामयाबी मेरी है। आनंद को दोस्तों का शौक था, लगता था हर वक्त हर जगह उसे किसी दोस्त की तलाश, और इसीलिए मैंने ये किताब छपवाई कि 2, 4, 10 की गिनती से निकलकर उसकी दोस्ती में सारी दुनिया से करा दूं। जिन दिनों मैं आनंद से मिला मेरी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। मैं डॉक्टरी पेशे से बहुत निराश हो चुका था। हर तरह के दुख, बीमारी, गरीबी देख देख कर मेरे सारे हौसले टूट चुके थे। मैं बेबस हो चुका था। मैं रोग से लड़ सकता था, लेकिन भूख और गरीबी से कैसे लड़ता? जिस जंग के लिए मैं मैदान में उतरा था उस जंग के हथियार मेरे पास नहीं थे। मैंने देखा सैकड़ों हजारों लोगों में विटामिन की कमी है, लेकिन जिनके पास खाने को कुछ नहीं उन्हें विटामिन देने से फायदा? दवाओं से रोग छूट सकते हैं लेकिन गरीबी तो नहीं। इतने सालों की आजादी के बाद भी मैंने देखा लोगों के पास नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं। मैं उन्हें दवाएं खरीदने के लिए कैसे कहूं? डॉक्टर साहब, मेरे बस के बाहर। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब। मैं क्या करूं? क्या मैं भगवान से प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर बेटा, ये मीठा कर, लक्ष्मी का बेटा हुआ मेरा पोता। हाँ, एक मरा नहीं और दूसरा मरने के लिए पैदा हो गया।
मानता हूं कि जिंदगी की ताकत मौत से ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये जिंदगी क्या मौत से बदतर नहीं? कॉलेज से डिग्री लेते हुए जिंदगी को बचाने की कसम खाई थी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कदम कदम पर मौत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। मुन्ना, खाना नहीं खाएगा? तुम खा लो रघु काका, मेरा मन हुआ तो खा लो। तू कैसा डॉक्टर है? तेरे पिता भी तो डॉक्टर थे, रात दिन जुटे रहते थे काम में, लेकिन खाने पीने से तो वो कभी नहीं चूके। उन्होंने तो पैसा ढेला जमा करके ये जायदाद भी बना ली। तुझे तो रुपया पैसा भी अच्छा नहीं लगता, मुफ्त में मरता रहता है रात दिन। तेरा दोस्त प्रकाश इतना बड़ा अस्पताल बना लिया उसने। जाओ रघु काका, मुझे अकेला छोड़ दो। मुन्ना, मेरा एक काम कर देगा क्या? एक बहू ला दे घर में, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने गाँव। मैं ठीक कह रहा हूँ, तुझे अपने हाथों से पाला है, इस हाल में देख भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। ए रघु काका, चलो खाना लगाओ। शादी करने से तो खाना अच्छा है। मुझे लगा कुछ होने लगा है, म्यूजिक मुझे भी लग रहा था। गाड़ी आगे रख दो। आगे रख। डॉक्टर बी के बैनर्जी। हेलो डॉक्टर, आप जरा बैठिए, मैं किसी को देखा। मुझे जरा जल्दी है। तो फिर कल आइएगा। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करता हूँ। मैं कहने कल ही आता हूँ। ये एड्रेस ले जाओ, आज जाके एक्सरे करवा लें। भास्कर भैया, जरूरत है एक्सरे की। मैंने 2-3 ट्यूशन और ले ली है ना, ज्यादा गाने से कहीं गला चिर गया होगा, इसलिए शायद खून आता है गले से। हो तो बहुत कुछ सकता है रंजीत, तुम जाओ पहले एक्सरे निकलवा लो। टीबी? पैसे नहीं होंगे। क्यों, क्या हुआ? और तो कुछ नहीं, एक्सरे के लिए। आप मेरी हालत जानते ही हैं। पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं फोन कर दूंगा। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी, तुम उन्हीं से जाके मिलो। अच्छा भास्कर भैया। क्यों डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई, बैठिए। आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं। लगता है बहुत निराश हो गया। नहीं, वो बात नहीं, लेकिन डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा था कि आप कैंसर एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट इन व्हाट? कैंसर देने में या इलाज करने में? खैर कोई बात नहीं डॉक्टर। हाँ, एक नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है। रात को नींद नहीं आती और दिन भर सुस्ती सी लगी रहती है। कोई अच्छी तगड़ी सी दवा दीजिए। दरअसल आपको सिर्फ दवाई खाने का शौक है। अगर मैं आपको कई 4-5 लोग किस्म होते की हैं। रंग बिरंगी टैबलेट या कैप्सूल दे दूं, या किसी ऐसी दवा का नाम बताऊं जो 10 दुकानों में ना मिले, तभी आप खुश होंगे। समझेंगे मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। देखिए डॉक्टर, अगर कोई दवा दे सकते हैं तो दीजिए, वरना शहर में डॉक्टरों की कमी नहीं। आप जा सकते हैं चंद्रनाथ जी। आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है? मैं दवा देने की फीस देता हूँ, डॉक्टर देने की नहीं। सही कर गए। इनको ये शौक चढ़ा हुआ था बस। डॉक्टर कुलकर्णी प्लीज। डॉक्टर बैनर्जी। प्रकाश, मैं भास्कर। एक लड़का भेज रहा हूं तेरे पास एक्सरे के लिए। रंजीत नाम है उसका, उसे देख लेना। हाँ और सुन, ट्रिप्टोमाइसिन के सैंपल है तेरे पास? मेरे लिए निकाल के रख देना। किसकी चिट्ठी? त्रिवेदी? अच्छा, वो गायनेकोलॉजिस्ट जो दिल्ली में था। बड़े दिनों बाद याद आई दोस्तों की। हाँ, दोपहर को लेबोरेटरी जाना है, शाम को 3-4 बजे तक आऊं। अच्छा, सिस्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बैनर्जी। मॉर्निंग।
इंतजार कर लेते। ये याद रखिए मिसेस संध्या, ग्रीन और रेड कैप्सूल्स एक साथ लीजिएगा। उसके आधे इधर आ घंटे के गए। बाद पिंक टैबलेट। नेक्स्ट वही ग्रीन एंड येलो कैप्सूल। उसके आधे घंटे के बाद वही पिंक टैबलेट। और हाँ, मैंने जो सफेद टैबलेट आपको दी है ना, डॉक्टर उन्हें को उसी तरह sleeping कंटिन्यू करा। कीजिए। सुबह एक, शाम एक। ओके? अच्छा कोई और हमेशा वो अब कोई बात नहीं, आओ भास्कर, बैठो। एक बात तो कहनी आपसे भूल ही गई डॉक्टर कुलकर्णी। आजकल न जाने मुझे क्या हो गया है, इतनी घबराहट रहती है। क्यों? देखिए ना, पिछले ही महीने ब्लाउज सिलवाए, कितने टाइट हो गए और सैनिटाइज के कपड़े हैं। नहीं नहीं मिसेस संध्या, इसे बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सैटरडे आ जाइए। ओह नो, नॉट सैटरडे डॉक्टर। सैटरडे मेरी किसी पार्टी है, फ्राइडे नहीं हो सकता। फ्राइडे, लेट मी सी। ठीक है, फ्राइडे मॉर्निंग 9 o'clock। ओके, ये लीजिए डॉक्टर 500 रुपए का चेक, पिछले महीने का। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। आई मीन फॉर दिस चेक। ओह, इट्स ऑलराइट डॉक्टर। बाय बाय। बाय बाय। आओ चल भास्कर, रही है। राइट। ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बता रहा था उन्हें, वो क्या समझ? तू डॉक्टर का डॉक्टर ही रहेगा भास्कर। अरे रोज नहीं जमाऊंगा तो उसे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हाँ, तेरे पास वो जाती तो तू क्या कहता मुझे मालूम है। वही जो सेठ चंद्रनाथ से कहकर तुम्हें उसे नाराज कर दिया। 2 घंटे सुबह वॉक कीजिएगा, 2 घंटे शाम को खेलने जाइए, और फिर 15 दिन के बाद न तेरी जरूरत पड़ती न मेरी। वो तो ठाट से बैडमिंटन खेलते रहते और हम खाट बिछाकर चौराहे पर बैठे रहते। अगर यही करना था तो डॉक्टरी पास करने की क्या जरूरत थी? कोई और दुकान खोलकर बैठ जाता। तो क्या होता? अरे दूध बेचता तो दूध में पानी मिलाता। वकील होता तो खूनी से पैसे लेकर उसे खून की सजा से बचाने की कोशिश करता। इस प्रोफेशन में कम से कम पेट दांत का दर्द तो कम कर सकता हूँ। तू समझता जो कर रहा है अच्छा कर रहा है? कोई ऐसा बुरा भी नहीं भास्कर। तूने सुबह एक लड़के को भेजा था ना मेरे पास एक्सरे के लिए। हाँ, क्या मिला? उसके बाएं फेफड़े पर टीबी का पैच मिला। मैंने उसे कहा रोज आकर इंजेक्शन ले जाए। तू क्या समझता है वो उसके पैसे दे सकता है? ऐसे इलाज के लिए मुझे मिसेस सन्याल से पैसे लेने पड़ते हैं, और वो भी कोई मुफ्त में नहीं देती। हाँ ठीक है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का शक है, और मैं उस शक का इलाज करता हूँ। क्या बुरा करता हूँ? मैं जानता हूँ प्रकाश, बट डोंट यू थिंक दैट समथिंग इज रॉन्ग समवेयर? खैर छोड़ ना तू समझेगा ना मैं समझा पाऊंगा। ये त्रिवेदी की चिट्ठी और ये केस हिस्ट्री भेजी है उसने। केस हिस्ट्री? किसकी? पढ़ लेना। उसका एक दोस्त है आनंद सहगल, उसे भेज रहा है। 4-5 साल पहले मैं दिल्ली में मिला था उसे, काफी दोस्ती भी हो गए थे। बड़ा हंसमुख आदमी है यार। क्या हुआ है उसे? लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। लिम्फोसार्कोमा? बायोप्सी की? हाँ। तो यहाँ भेजने से क्या फायदा? क्या त्रिवेदी को मालूम नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं? हाँ बाबा मालूम है, लेकिन आनंद का कोई है नहीं, और अभी तक एम्बुलेटरी स्टेज पर है, घूम फिर सकता है, इसलिए बॉम्बे देखने के लिए आ रहा है और हमसे भी मिलना चाहता है। और वहां जो इलाज होने वाला था यहाँ भी हो सकता है। उसके एक्सरे पे देखो। देखने को है ही क्या? चंद महीनों में डिस्टेंशन ऑफ स्टमक होगा, ट्यूमर बस्ट कर जाएगा, नहीं तो अक्यूट एनीमिया होगा, सांस नहीं ले पाएगा। साफ कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 महीने। सर, दिल्ली से कोई आनंद सहगल आए। आनंद? दिल्ली से? वो तो कल आने वाला था। बुलाओ उसे, बुलाओ। रहेंगे कहाँ? तेरे यहाँ? हाँ, यही उसके रहने का इंतजाम कर दिया है। थोड़े खुश मिजाज इंसान बने हैं ना। त्रिवेदी का वो जिगरी दोस्त है, 2-4 महीने रह के चला जाएगा। जब तक है तब तक हमें दोस्त। हेलो दोस्त, आओ। अरे कहा था ना फिर मिलेंगे, मिल गया ना? तुम्हारी शादी होगी? हाँ। अभी कैसी है? बहुत अच्छी है। जूनियर सीनियर?
अबे तो 2 ही हैं। क्या यार, 3 साल शादी को हो गए, एक कंपाउंडर पैदा नहीं कर सके। तुम द्विवेदी को कैंसिल करो। अरे